विनाशी विनाश कर दिए हैं। रेल अडानी को दे दिया, सेल अडानी को दे दिया, एयरपोर्ट अडानी को दे दिया, सीबीआई के एसबीआई का पैसा अडानी को दे दिया, LIC के पैसा अडानी को दे दिया। राहुल गांधी जी पप्पू नहीं है, वही देश के असली बेटा है, वही देश के असली नेता है। भारतीय जनता पार्टी के लुच्चे लफंगे नेता पीटे हैं, ये पूरा देश ने देखा है। हुआ क्या भारत जोड़ो यात्रा से? त्रिपुरा हारे, मेघालय हारे, गुजरात चुनाव भी भारत जोड़ो के बीच में हुआ, वो आप हारे। हिमाचल जीते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ज़ेबा खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहले दिन से आखिरी दिन तक चली। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि 2024 में जो है चुनाव नजदीक है, कितना भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखने वाला है और कौन 2024 में जो है प्रधानमंत्री बन रहा है। मैम, क्या लग रहा है, राहुल गांधी के साथ आप चले हैं भारत जोड़ो यात्रा में, इसका कुछ असर दिख रहा है कि 2024 के चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह जनता सड़कों पर आई थी, आप सभी भी वहां पर थे, तो आपने देखा है, आप लोग देखे हैं कि किस तरह जनता परेशान थी, किस तरह महिलाएं परेशान थी इस महंगाई से, किस तरह युवा परेशान थे बेरोजगारी से, किस तरह किसान परेशान थे कर्ज से, और जो दिन रात महंगाई बढ़ रही है और शोषण हो रहा है, इससे देश का हर तबका परेशान है। मध्यम वर्ग, मध्यम जो बिजनेसमैन है और ये सारे, मतलब छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी, सब परेशान है। और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के पास आकर सभी रो रहे थे और रास्ते में सब इंतजार कर रहे थे राहुल गांधी जी का। तो एक बात, मैं भारत जोड़ो यात्रा में जब चल रही थी, तो जिस तरह लोग आ रहे थे, मिल रहे थे, और एक प्यार के साथ, एक सम्मान के साथ, एक विश्वास के साथ, तो जहन में ख्याल आ रहा था कि जो सड़क पर आज दिख रहा है, ये इलेक्शन में, जब इलेक्शन होने के बाद रिजल्ट में वैसा क्यों नहीं आता है। तो एक सवाल मन में थी कि क्या इलेक्शन जो होता है वो जेन्युइन होता है, वो पूरे ईमानदारी के साथ होता है, या फिर वहां पर कुछ घोटाले होते हैं, ये एक सवाल है। लेकिन आप कह रहे हैं कि लोग जुड़ रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे थे कि कांग्रेस ही थे, दूसरा बाहर का कोई था नहीं। यही तो बात है कि कांग्रेसी कम थे, और एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी, सभी ने भीड़ देखा है कि किस तरह जनसैलाब, असर नहीं दिखा, उसका असर नहीं दिखा। त्रिपुरा, मेघालय, गुजरात, आप हारे हैं। त्रिपुरा में किस तरह गुंडागर्दी हुई है, किस तरह कांग्रेस के बड़े लीडर्स को भारतीय जनता पार्टी के लुच्चे लफंगे नेता पीटे हैं, ये पूरा देश ने देखा है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के को दबाने का कोशिश कर रही है, कुचलने का कोशिश कर रही है, और किस तरह पुलिस प्रशासन को अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, किस तरह दिन रात लोकतंत्र का मजाक और मखौल बनाया जा रहा है। माहौल क्या मैम? बोलते हैं राहुल गांधी पप्पू है और मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, लोग उनको चुन रहे हैं, दोबारा चुन लिया, तिवारा फिर से चुन रहे हैं, राजस्थान में फिर से बदलाव हो रहा है। देखिए, एक मिनट, राहुल गांधी पप्पू है, पूरे देश ने देख लिया, जो हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जो एक तैयार किया गया था स्क्रिप्ट, राहुल जी के खिलाफ झूठ को फैलाया गया था, इस भारत जोड़ो यात्रा में लोगों ने देख लिया कि राहुल गांधी जी पप्पू नहीं है, वही देश के असली बेटा है, वही देश के असली नेता है, और वही 56 इंच के और सत्ता में बैठे लोग सारे झूठे मक्कार और असली पप्पू हैं, जो डरते नहीं, जो डरते हैं, जो चाइना का नाम लेने से डरते हैं, जो चाइना ढुकलाम में घुस गया, बोलते हैं ना कोई आया था, ना कोई आया है, उससे लड़ नहीं रहे हैं। चाइना जमीन खींचे जा रही है, जमीन हमारी लिए जा रही है, हमारे जवान शहीद। सवाल तो वही है ना, हुआ क्या भारत जोड़ो यात्रा से? त्रिपुरा हारे, मेघालय हारे, गुजरात चुनाव भी भारत जोड़ो के बीच में हुआ, वो आप हारे। हिमाचल जीते हैं, ऐसा सा राज्य, हिमाचल जीत गए, अब गुजरात हार गए ना, अब गुजरात हार गए ना। एक मिनट, ऐसे समय में जब बोला जाता था कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, उस समय भारत जोड़ो यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा था, और जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस तो खत्म हो गया है, वो कांग्रेस के लोग थे, तो अगर खत्म हो गया है तो ये जन सैलाब कांग्रेस के लोग कैसे आए? असर दिखना था ना, असर दिखना था ना। गुजरात में क्या हुआ? गुजरात पे आप नहीं बोलेंगे, गुजरात में क्या हुआ? कोई बात नहीं है, आगे इलेक्शन है, आगे चुनाव है, कोई बात आगे नहीं है, वो राजस्थान में दावा कर रहे हैं, राजस्थान में सरकार आ रही है, तो ईवीएम से दावा कर रहे हैं क्या? ईवीएम पे कंट्रोल है, जहां आपकी सरकार बनती है वहां ईवीएम नहीं है।
ईवीएम से सरकार आएगी क्या? जो आप इतना क्यों आप विरोध दावा नहीं के करते? साथ- क्यों आप सड़कों पर नहीं आप- उतरते? आप- ईवीएम के खिलाफ क्यों प्रदर्शन नहीं करते? एक मिनट, आप दावा इतना कैसे कर सकते हैं? ये लोकतंत्र है, बिना इलेक्शन के, बिना दावा इसलिए कर रहे हैं ना, जनता- दावा इसलिए कर रहे हैं, जनार्दन विकास के कर रहे हो। वोट के- कैसी बात कर रही हैं? नहीं, नहीं, बिना दावा इसलिए जनता कर रहे हैं, जनार्दन हाँ। के वोट दिए आप कैसे दावा कर विकास सकते को हैं? देख के दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं विकास कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। चारों तरफ विनाश ही विनाश है देश में। आज युवा बेरोजगार है, शोषण हो रहा है, दिन रात आम जनता के पॉकेट पर डाका पड़ रहा है। किस तरह लोग त्राही त्राही कर चुके हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान सड़कों पर बैठ रहा है। अब किसान की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं किसानों को हर महीने 2000 रुपए अकाउंट में डाल रहे हैं। रोजगार की बात कर रहे हैं, अग्नि योजना लेके आ गए, अग्नि पर- राशन दे रहे हैं, गरीबों को राशन दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए, ये जो कानून व्यवस्था, एक हाँ, मिनट पहले मुझे सुनने दीजिए। ये तो खाद्य सुरक्षा बिल है ना, ये 2013 में मनमोहन सिंह जी लाए थे, ना कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। और ये आप जो ये बात कर रहे हैं सेना में अग्निपथ योजना की, तो ये सेना जो है डिफेंस का मामला है, इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। ये नौसिखवा लोग हैं, इन्हें क्या पता है सेना में अगर आप 4 साल बाद नौकरी बदल जाएगी तो कोई क्यों मरने जाएगा, कोई क्यों शहीद होगा, जब जान क्यों देगा? हम मौका दे रहे हैं, ज्यादा युवाओं को मौका मिलेगा। हर क्षेत्र में नौकरी दे एक्सपेरिमेंट, देंगे। एक मिनट, हर क्षेत्र में एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता है। जैसे सेना हो गया, आप रफाल को दे देते हैं अडानी के कंपनी को, अडानी को जिसने कुछ भी नहीं बनाया, कोई उन्हें अनुभव नहीं है, ऐसे अनुभवहीन लोगों को ला रहे हैं। सेना में आप जवान को बदली करना चाहते हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सेना जवान वो है, सेना वो चीज है जिसके वजह से आज हम और आप अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं। अगर इसमें तब्दीली किया जाएगा तो कोई भी जवान 4 साल के लिए, जब जंग होगा ना, तो अपने जान को नहीं देने जाएगा। सोचेंगे 4 साल की नौकरी है, क्यों मरने जाए, पैसा लेकर बैठ जाए। जो एक यहाँ से काम होता है ना, जो जवान देश के लिए कफन बांध के सर पे चलता है, वो इमोशन नहीं रहेगा अपने नौकरी से। आप गरीब की बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं उज्ज्वला योजना से जो है महिलाओं को अरे आज गैस सिलेंडर उज्ज्वला दे रहे हैं। योजना जो धुएं में पकती थी, धुएं की आंखें खराब होती थी, आज भैया, महिलाएं जो है, भैया उज्ज्वला योजना सब ढोंग था। अब लोग फिर से लकड़ियों पर साइकिल लेके जा इतना विरोध क्यों करते हैं अरे मोदी? भैया, मतलब कोई भैया, तो काम करते हैं ना मोदी जी, भैया, हर भैया, चीज का भैया, विरोध करते हैं। फेंकते हैं ना, हाँ। फेंकते हैं क्या देश फेंकते की जनता को, लंबा लंबा फेंकते हैं देश की जनता को। देश की जनता बेवकूफ है। 2 बार चुना है, बेवकूफ अब तिबारा बनाया जा रहा है। देश की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमको आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, और देश को बांटा जा रहा है। नफरत जहर फैलाई जा रही है, ताकि जितना नफरत फैलेगा, जितना देश में लोगों को बांट के रखा जाएगा, उतना दिन तक सत्ता में बैठ सकते हैं। उज्ज्वला योजना की जहां तक बात है, 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था, और आज 8 सालों में जस्ट डबल ट्रिपल दाम पहुंच गया है। सिलेंडर कितने सारे घरों में ऐसी पड़े हुए हैं, चूल्हा और लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है फिर से। वो तो सिर्फ ढोंग है, कुछ भी नहीं है उज्ज्वला योजना। और जो एक मैडम आती थी, ढोंग करती थी सर पर सिलेंडर लेके, वो आजकल लापता है। कौन मैडम? आप सब पूरा देश जानते हैं कौन मैडम। आज वो गूंगी बहरी बन गई हैं और लापता हो गई हैं। स्मृति ईरानी जी, क्यों डर लगेगा? हम राहुल जी के अनुयायी हैं, राहुल जी के पीछे चलते हैं ना। राहुल जी डरते हैं, हमारा नेता भी नहीं डरता, और हम भी नहीं डरते हैं। अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने देश को आपके बचाने नेता को तो के नेता लिए। नहीं मानते, वो बोलते हैं कि मैच्योर नहीं है। सुनिए, मानते हैं या नहीं मानते हैं, उनकी बौखलाहट बता रही है कि किस तरह राहुल जी को बोलने का मौका पार्लियामेंट में नहीं दिया जाता है, और जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो किस तरह म्यूट कर दिया जाता है, किस तरह पुलिस भेजी जा रही है डराने के लिए, किस तरह सीबीआई और ईडी भेजी जा रही है। तो लाख ईडी भेज लीजिए, सीबीआई भेज लीजिए, वो राहुल सावरकर नहीं है, वो राहुल गांधी है। डरने वाले नहीं है, सवाल पूछते रहेंगे। अब ये बताइए, अडानी पर सवाल पूछते रहेंगे, घोटाले पर सवाल पूछते रहेंगे, जेपीसी का गठन हो उस पर सवाल पूछते रहेंगे। 2024 में मोदी जी आ रहे हैं ना? क्यों आ रहे हैं? आप इलेक्शन से पहले कैसे बोल सकते हैं कौन आ रहा है? अमित शाह देश के कौन गृह मंत्री आ है, वो रहा है, नहीं आ उनके रहा है। विकास को देखते हुए बोल रहे हैं कि अरे विकास किया। हाँ। नहीं, चारों तरफ विनाश ही विनाश कर दिए हैं। रेल अडानी को दे दिया, सेल अडानी को दे दिया, एयरपोर्ट अडानी को दे दिया, सीबीआई के एसबीआई का पैसा अडानी को दे दिया, LIC के पैसा अडानी को दे दिया। और आज क्या हो रहा है? देश के जनता की गाढ़ी कमाई को क्या हक बनता है मोदी जी को अडानी ठीक और है। अंबानी को देने का? देश में और भी उद्योगपति हैं, और भी पूंजीपति हैं। ठीक है, मेरा उनका सीधा विकास सवाल, नहीं सीधा हो सीधा रहा है। सवाल, सिर्फ सीधा- सारे चीज। सीधा सवाल। और नहीं, राहुल जी का एक सवाल था, जहां भी विदेश टूर पर मोदी जी जाते हैं
उनसे पहले या उनके बाद अडानी जी कैसे पहुंच जाते हैं, अडानी जी से मोदी जी का रिश्ता क्या है, उस पर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। जेपीसी का नहीं, हम क्यों बताएं, सवाल तो उनसे है, वो बताएंगे ना। उनके साथ जा रहे, मेरे साथ थोड़ी जा रहे हैं, मेरे साथ जाते तो मैं बताती। जेपीसी का गठन करने में दिक्कत क्या है? जब सीबीआई ऑफिस, जब ईडी के ऑफिस से 200 विपक्ष के लीडर, सारे विपक्ष के एकजुट होकर लीडर मांग कर रहे थे, तो उस 200 लीडर के साथ, एमपीस के साथ 2000 की पुलिस को लगा दिया जाता है। तो क्या वो एमपी चोर है, डाकू है, कौन है? चलिए ठीक है, मेरा सीधा सवाल, 2024 में मोदी जी नहीं तो फिर कौन? राहुल गांधी आएंगे, बिल्कुल राहुल गांधी आएंगे। दो तरीके से 3 राज्यों में आपकी सरकार है, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे। देखिए, वक्त बदलते और समय बदलते टाइम नहीं लगता है। जब देश की जनता समझ गई ना कि सिर्फ शोषण हो रहा और धर्म के नाम पर उनके इमोशन के साथ खेला जा रहा, उनके बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा, याद रखिएगा, इसी चैनल पर मैं बोल रही हूं, ऐसा आएगा कांग्रेस का लहर, ऐसा आएगा कि इन सभी को उखाड़ कर फेंक देगा भारतीय जनता पार्टी वालों को। और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ रहे हैं ना, ये लोग अपना नाम छिपाते फिरेंगे। अगर देश की जनता जाग गई तो लोकतंत्र है ये, जनता ही जनार्दन है, बड़ी बड़ी क्रांति आई है, एक बार आंख खुलने का देर है, इंतजार कीजिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी हमारे साथ ज़ेबा खान, जो बेबाकी से अपनी राय रख रही थी। उनका कहना है कि 2024 में जो है फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी और राहुल गांधी जो है 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। बाकी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।